स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज क्लास 10th के मैथ का जो है प्रश्नावली 5.3 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका है, नेक्स्ट पार्ट का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हम 5.3 का 11वां नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले यदि आप जो है प्रश्न का हल नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के उसमें सारा जो प्लेलिस्ट में मैथ का जो है प्लेलिस्ट में दिया गया है उसको जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। देखिए, यह चैप्टर जो है समांतर श्रेणी का है और इसमें बोल रहा है 11वां नंबर प्रश्न, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद को ही क्या बोल सकते हैं, S1 बोल सकते हैं, क्या है, और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले जो है दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, दिया है, तो दिया है इन पदों का योग। इन पदों का योग का सूत्र होता है एसएन होता है। क्या होता है, एसएन। तो एसएन बराबर दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। तो देखिए, हमको बताना है कि S1 क्या है, S1 निकालना है। तो यदि हम n के जगह 1 रखेंगे तो S1 निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि n बराबर क्या 1 रखें, तो n बराबर जब 1 रखें, चूँकि देखिए हमको S1 निकालना था, S1 को ही क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पदों का योग हो चाहे प्रथम पद हो, दोनों एक ही होता है, बराबर ही होता है। तो S1 निकालना है, इसलिए n के जगह कितना है, 1 है, इसलिए n के जगह 1 रखें। तो जहाँ n था वहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। यहीं पे देखिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो n के जगह 1 रख दिए, यहाँ भी n है, यहाँ भी 1 रख दिए, -1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, तो 4 में से 1 घटा 3 हुआ। अब क्या करेंगे, अब प्रथम तो दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 ज्ञात करना है, हमको यही ज्ञात करना है। तो S2 कैसे ज्ञात होगा, जब n की जगह कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यदि n बराबर क्या रख देंगे, तो n बराबर 2 रखेंगे। तो n बराबर 2 रखेंगे तो s n की जगह क्या होगा, 2 होगा। 4 गुने n की जगह कितना हुआ, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 और माइनस 2 दूना 4, 8 में से 4 घटा 4 हुआ। इस प्रकार मेरा प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात हो गया। अब देखो, यहाँ पे जो दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि A2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, आप लोग को मालूम नहीं है फिर बता देते हैं। सूत्र होता है, सूत्र से जब योग का दिया रहे, दो पदों का चाहे तीन पदों का, कितनों का योग दिया रहे और हमको सिर्फ दूसरा पद ज्ञात करना हो, तो A2 का सूत्र होता है S2 माइनस S1, यानी कि दूसरा पद का सूत्र होता है दो पद का योग माइनस पहला पदों का योग, यानी S2 माइनस S1। वही 3 होता है, A3 होता है तो S3 माइनस S2। उसी प्रकार A4 होता है तो S4 माइनस S3। यानी हमेशा यही होता है, जितना ज्ञात करना रहता है उतना के योग में से उसके पहले वाले योग को घटा लेते हैं। यदि 3 पदों का योग निकालना होता तो S3 माइनस S2 करना पड़ता। तो समझ गए आप लोग। तो देखिए, हमको यहाँ पे S2 मालूम है, S2 कितना है, तो S2 की जगह 4 है, माइनस S1 की जगह कितना है, 3 है। तो क्या हुआ, 4 में से 3 घटा हुआ, 1 हुआ। तो हमारा दूसरा पद ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और 9वां पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम इसको दूसरा विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, शॉर्ट विधि से भी। देखिए, तीसरा का सूत्र होता है A+2D भी होता है, चाहे S3 माइनस, देखिए एक होता है A3 का हम सूत्र लिख सकते हैं S3 माइनस S2, और या
क्या सूत्र लिख सकते हैं हम, क्या, तो a प्लस 2d। ये तो आप लोग को मालूम है कि तीसरा पद का क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो या तो यह प्रयोग कर सकते हैं या तो यह प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको तीसरा पद ज्ञात रहना चाहिए, 3 पदों का योग ज्ञात रहना चाहिए, यानी S3 ज्ञात रहना चाहिए, क्योंकि S2 तो मालूम है, S3 ज्ञात रहना चाहिए। तो या तो ये प्रयोग करेंगे या तो यह प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको तीसरा 10वां nवां ज्ञात करना है, इसलिए हम डायरेक्टली, यदि हमको ये तो प्रथम पद ज्ञात ही है, देखिए प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद इसी को बोलते हैं, S1 को ही क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोल सकते हैं। A1 या S1 दोनों एक ही होता है। तो प्रथम पद मालूम है, सिर्फ D ज्ञात रहना चाहिए। तो प्रथम पद भी मालूम है और दूसरा पद भी मालूम है, तो सार्व अंतर ज्ञात हो जाएगा। तो सार्व अंतर मेरा कितना है, तो D बराबर क्या होगा, तो D बराबर क्या होगा, तो A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद मेरा कितना है, तो दूसरा पद जो है देखिए कितना आया है, 1 आया है, कितना है, 1 है। और पहला पद कितना है, 3 है। तो पहला पद जो है हम यहाँ पे कितना लिख दिए, 3। तो 1 में से 3 घटा कितना हुआ, -2 हुआ। आप लोग समझ गए कैसे किए। तो 1 में से 3 घटा -2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको सार्व अंतर ज्ञात हो गया, तो आसानी से हम तीसरा 10वां nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको चूँकि तीसरा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमको D मालूम हो गया, तो A प्लस 2D वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ए की जगह कितना है, प्रथम पद की जगह 3 है, प्रथम पद की जगह कितना है, प्रथम पद इसी को बोलते हैं। तो प्रथम पद 3 है, अब प्लस 2 और D की जगह कितना आया, -2। तो 3 2 दूना 4, 2 में 4 सॉरी 2 दूना 4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 4 में 3 घटा -1 हुआ। उसी प्रकार 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां का क्या होगा, A प्लस 9D होगा। तो A की जगह कितना है, 3 है, प्लस 9 और D की जगह जो है -2, 3 -9 दूना 18, तो 18 में 3 घटा -15 हुआ। उसी प्रकार nवां पद ज्ञात करना है, तो A प्लस n-1 इंटू D। A की जगह कितना है, 3 है, प्लस n-1 और D की जगह कितना है, -2 है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 -2 से जब गुना किए तो -2n, और -2 से -1 में किया तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 -2n, यही मेरा आंसर हुआ। तो ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम जो ऐसे ही बना लेते हैं। चलिए 12वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12वां नंबर कह रहा है, देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए इसमें बोला ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मतलब जो 6 से कट जाए। तो देखिए प्रथम बोल रहा है 40, इसलिए हम इसको लिख लेंगे पहले हल में। देखिए प्रथम से दिया 6 से विभाज्य, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, 6 होगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस में 12 होगा, प्लस में 6 18 होगा, प्लस 6 चौका 24, ऐसे चलता रहेगा। 6 × 5 = 30, कितना तक, 40 धन पूर्णांकों तक, यानी कि 40 पदों तक। 40 पदों तक जो है इसका हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न जो है 5.3 का पहले नंबर प्रश्न में हम बता दिए थे। तो चलिए उसी प्रकार इसको भी बनाते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, 6। 6 से विभाज्य बोला, इसलिए 6 के पढ़ना पढ़ते चले जाते हैं। यदि 10 बोलता 10 20 30 40 होते जाता, 5 बोलता तो 5 10 15 20 होते जाता। चूँकि 6 से विभाज्य बोले, इसलिए 6 6 दूनी 12 6 13 18 6 चौके 24 6 5 30 करते 40 पद तक ले गए। तो प्रथम पद 6, तो सार्व अंतर कितना होगा, तो जितना से विभाज्य होता है उतना ही सार्व अंतर होता है। जांच भी कर लेंगे, 12 में से 6 घटा 6 हुआ। अब हमको 40 पदों तक, तो n बराबर कितना, 40। तो अब जो है हमको इसको योग ज्ञात करना है। तो n पदों के योग के सूत्र से, n पदों के योग के सूत्र से एन बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी, यही मेरा सूत्र होता है।
एक और होता है n/2 कोष्ट में a प्लस l होता है, लेकिन हम वह जो है सूत्र यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको यहाँ प्रथम पद मालूम है और सार्वंतर, तो प्रथम पद और सार्वंतर इसी सूत्र में मालूम है, इसलिए हम इसी का प्रयोग किए। और चूंकि हम Sn का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि पूर्णांकों का योग बोल रहा है, योग का सूत्र हमेशा यही होता है, और एक n/2 कोष्ट में a प्लस l होता है। यहाँ पे आप लोग n बराबर a प्लस n माइनस 1d वाला सूत्र नहीं प्रयोग कर लीजिएगा, नहीं तो वह गलत हो जाएगा। तो चलिए अब जो है n के जगह कितना हुआ 40/2 कोष्ट में 2 और a के जगह कितना है 6 प्लस n के जगह कितना हुआ 40 माइनस 1 और d के जगह कितना है, तो d की जगह 6 है तो 6 रख दिए। इसके बाद इसको कटा लिए, 20 दूना 40 तो 20 और 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटा 39 गुने 6। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 20 कोष्ट में 12 प्लस 6 9 54 छतरी 18 और 5 23 234। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 20 अब 12 और 234 कितना हो गया, तो 4 2 6 3 1 4 246 हुआ गुने, तो इसको गुना किया, 2 का 12 2 का 8 1 9 2 3 4 यानी कि 4920 हुआ। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट जो है आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।